उस आदमी की दी हुई शक्कर खाने के बाद आर्य को समझो कुछ हो गया हो, क्योंकि सोचने की बात यह थी कि जब उस आदमी ने उससे पराठा खाने को कहा तो आर्य ने तुरंत पराठा खा लिया, और जब पानी पीने को कहा तो वो भी पी लिया। ये देखकर उसकी माँ भी चौंक गई। अब वे खाना खाकर वहां से निकलने लगे थे तो आखिरी बार अथर्व ने जाते समय उस आदमी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रताप बताया। अब वे वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी वहां प्रताप आया और आर्य को एक बिस्किट का पैकेट देकर उससे कहा कि फार्म हाउस पर जाकर इसे खा लेना। आर्य की माँ को प्रताप बिल्कुल भी ठीक व्यक्ति नहीं लग रहा था, लेकिन अथर्व को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था क्योंकि अभी तक उसका कुछ बिगड़ा नहीं था। अब फार्म हाउस पहुंचते ही आर्य ने सबसे पहले उन दिए हुए बिस्किट्स को खाया, और जैसे ही वे अंदर गईं तो वे सभी स्विमिंग पूल के मजे करने लगे। आर्य की माँ वीणा नहाने के बाद जैसे ही अपने बाल सुखाने छत पर पहुंची तो उसे वही आदमी गेट के बाहर खड़ा नजर आया और वो अंदर आना चाहता था। तभी ये बात वीणा ने जाकर अथर्व को बताई तो उसने प्रताप से पूछा, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? तो प्रताप ने बताया, अरे नहीं नहीं, बल्कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं है, जिस वजह से मैं अपनी बेटी को कॉल भी नहीं कर पा रहा। प्रताप ने अथर्व से कहा, मुझे केवल अपनी बेटी को एक कॉल लगाना है। तो अथर्व उसे अपने घर में ले आया और प्रताप को फोन थमाकर ऊपर अपने गीले कपड़े बदलने चला गया। प्रताप ने जब आर्य के बारे में पूछा तो वीणा ने कहा कि वो बाहर है। सभी के इधर उधर होते ही प्रताप आर्य पर नजर रखने लगा। फोन तो केवल एक बहाना था, लेकिन उसे तो कुछ और ही चाहिए था। अब अथर्व के नीचे आते ही वह कॉल करने का जबरदस्त नाटक करने और इधर उधर की बातें करने लगा। जब आर्य स्विमिंग पूल से आई तो प्रताप ने उसे बैठने को कहा तो वे गीले कपड़ों में ही बैठ गई। ये देखकर अथर्व आर्य पर जोर से चिल्लाया। तब प्रताप आर्य से बोला, जाओ तुम चेंज करके आओ। लेकिन वीणा को शुरू से ही प्रताप ठीक व्यक्ति नहीं लग रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। अब आर्य नीचे आकर प्रताप को अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी, लेकिन अंश वहां खेल